हम झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि एक दिन में मेरा 10 से 15 हज़ार हम कमा रहे हैं इसमें। और ऐसे भी कभी ऐसे भी लाख रुपया भी हम कमा रहे हैं, जैसे कि हम सीड भेज रहे हैं, कैसे ऐसे करके हम मेरा इनकम बढ़ रहा है। पहले तो हम थाईलैंड से मंगाए थे, उसके बाद हम खुद अपने से हम इसको रेडी कर रहे हैं। जानवर अगर खाएगा अच्छा से तो इसको 15 से 20 लीटर, इसका जैसे कि कोई गाय 10 लीटर दूध देता है तो इसे खाने के बाद 15 लीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है दूध। किसान अगर चाहेंगे तो जितना कम से कम मतलब जो जमीन पर जिसका भी रहे, एकदम 2 कट्ठा 5 कट्ठा से आराम से मेरे जैसा इसको कर सकते हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल की इस शायरी का जिक्र यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो शख्स जब कड़ी धूप में अपने खेत में मेहनत कर रहा था, तब उसके गांव और आसपास के लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन आज उस शख्स की मेहनत से जो फल निकला है, उस फल को देख करके उसके गांव और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से भी लोग के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं और उस शख्स को शख्सियत बनते की मिसाल जो है वो दे रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे पीछे दिखने वाला ये घास कोई मामूली घास नहीं है। उस शख्स ने 5 कट्ठे जमीन पर इसी घास की खेती की थी, जिसके बाद से आज वो 115 एकड़ जमीन पर इस घास की खेती कर रहा है। ये गन्ने की तरह दिखने वाला ये घास कोई मामूली घास नहीं बल्कि थाईलैंड से मंगाई गई सुपर नेपियर घास है। इस घास की पैदावार जो है वो इतनी बड़ी है और इतना मुनाफा दे रही है कि आज वो शख्स जो है महीनों की लाखों रुपए की आमदनी कर रहा है और वो पूरे राज्य में एक मिसाल बना है। हम आपको बता दें कि हम आपको पटमदा के एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि गोपेन कुंभकार हैं। हम आपको गोपेन कुंभकार के पास लेके चलते हैं और हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि गोपेन कुंभकार ने कैसे दिन रात कड़ी मेहनत करके, कभी जो दाने दाने के लिए मोहताज थे, आज वो अपनी उन्नत खेती के बदौलत महीने की लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। सबसे पहले तो गोपेन कुंभकार जी, आपको द फॉलो अप की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। जोहार जोहार। उसके लिए हम हमारे इसके लिए सभी को, हमारे कृषक बंधु को जोहार। हमारे जितना भी है हमारे फॉलो अप में देख रहे हैं सभी को जोहार। सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि आज से कितने दिन पहले आपने इस सुपर नेपियर घास की जो है खेती की थी और इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले हम ये इसका 1 साल से अभी पार हो गया है इसका खेती करके। इसका फायदा इतना है कि हमारा जो गाय है, हमारा जो गौ सेवा के लिए हम ये जो घास को हमारा आमदनी को बढ़ाने के लिए, हमारा स्थिति में ऐसा कभी था कि हमको कभी खाने पीने का भी कई दिक्कत हो जाता था। हमारे बाल बच्चे को पढ़ा नहीं सकते थे। हमारा घर में भी मतलब जो ऐसा व्यवस्था नहीं था कि हम लोग अच्छे से रह पाएंगे बोल के। तो इसके बाद ये हमारा नेपियर घास को हम इसके करके, जैसे कि हमारा कर्ज जितना भी था हम इसको चुकता करने के लिए हम इसको लगाए हैं। और मतलब जो हम कभी भी नहीं सोचे थे हमारा पास इतना ये होगा। पहले हम 5 कट्ठा जमीन में हम इसको शुरुआत किए थे। ये हम बहुत मुश्किल से हम मतलब जो पहले हम लोगों को, जैसे कि गांव वाला लोग हमको पागल कहते थे। ये जो घास हम लगाए हैं कि हमको हम ऐसा क्या बोलेंगे, पागल जैसे हम लोगों को बोले क्या लगा रहा क्या नहीं लगा रहा। जब इसके बाद में होने लगा कि ये पूरा हम जैसे कि इसको धीरे धीरे बढ़ाते गया ऐसा में, इसके लिए हमारा गरीबी हटाने के लिए हम मतलब जो इतना रात दिन मेहनत करके इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही इसका मतलब जो कोशिश की हमारा इसको, जैसे कि ये एक ऐसा चीज़ है कि इसमें जानवर अगर खाएगा अच्छा से तो इसका 15 से 20 लीटर, इसका जैसे कि कोई गाय 10 लीटर दूध देता है तो इसे खाने के बाद 15 लीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है दूध और इसका तंदुरुस्त रहता है। इसमें कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें कोई सार मिलावट कुछ चीज़ नहीं है, आराम से ही उग जाता है। एक बार लगाएंगे तो 10 साल तक आराम से इसमें मतलब जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है और हर 2 महीना में इसको उगा जाता है और कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं होता है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस घास को एक बार अगर आपने लगा दिया जी, तो 10 साल तक आपको दोबारा बीज बोने की जरूरत नहीं। नहीं, इसे एक बार अगर हम लगा देंगे तो 10 साल तक हमारा बीज और बोने का कोई जरूरत नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब कुम्भकार जब इसकी खेती नहीं कर रहे थे जी, तो आज से 1.5 साल पहले आपकी क्या हालत थी और आपकी महीने की आमदनी कितनी थी? इससे पहले जब हम खेती करते थे, हम दूसरा कोई हम लोगों को जैसे कि टमाटर होता था कि हम लोगों का जो भी एक फसल जैसे होता था कि धान होता था, तो उसमें कभी ज़्यादा बारिश हो जाता था। बारिश के समय में तो बारिश के जैसे में मर जाता था ऐसे में, और धूप में बिना पानी के लिए में हम लोगों को
ऐसा का हम लोग को मुनाफा नहीं जाता था। इसीलिए हम लोग का कमाई एकदम नहीं था और बहुत कम कमाई में हम लोग को बहुत कठिनाई के साथ में हम लोगों को पहले रहना पड़ता था। अब जब से इसको हम घासने लगाए तो हम लोगों को आमदनी बढ़ गया है। इसीलिए इसके हर मतलब जो 2 महीना के अंदर में इसको ये करते हैं, बस यही इसका खासियत है। तो 5 कट्ठा जमीन से 115 एकड़ भूमि तक जो खेती का फैलाव आपने किया है, इसके पीछे की कहानी क्या-क्या है कि कैसे-कैसे आपने इस चीज़ को इतना बढ़ाया है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम पहले 5 कट्ठा हम ज़मीन के लिए थे, हम ट्राई करने के लिए थे कि हम कैसे हो पाएगा कि नहीं होगा, ये थाईलैंड का घास है, इसको हम कैसे मतलब जो हमारा ज़मीन में होगा कि नहीं होगा, बहुत संकट में हम लोग पहले थे। उसके बाद में हमारा तो उतना ज़मीन भी नहीं था, हम दूसरा जगह लीज़-ऊज़ लेके हम मतलब जो दूसरा का खेत में हम किए हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करते-करते हमारा जो जैसे बढ़ गया, हमारा जिला अधिकारी आ गया, हमारे गाँव को स्मार्ट विलेज के रूप में हमारे सांसद द्वारा हमारे विद्युत महतो जी ने हमारे स्मार्ट विलेज के रूप में चयनित किया गया। उसमें स्मार्ट विलेज में हम ऐसा जगह पर हम ऐसा कभी हम सोचे भी नहीं थे और कोई भी पदाधिकारी जैसे भी है कि इतना अच्छा क्रॉप लगाए हैं कि अब इसके लिए देखने के लिए बाहर से हम लोगों को जैसे जितना भी जिला अधिकारी है, हमारे डीसी सर है, डीडीसी सर ने हमसे जैसे कि स्टेट का जो हमारा डायरेक्टर सर ने कल नहीं परसों में हमारा नाबार्ड का जो डीडीएम और डीजीएम दोनों हमारे मतलब जो इसके सम्मानित के लिए इसको हमको और अच्छा लगा, मतलब फील्ड में आए थे विजिट के लिए, बहुत अच्छा लगा इसमें, इसीलिए हम इसको और ये कर रहे हैं। और हमारे जो डीसी सर ने 95 एकड़ जगह दी है हमारे सरायकला वहाँ, उसके लिए मैं मतलब जो हमारा इसीलिए हम इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारा ये। मतलब केवल आप पूर्वी सिंहभूम जिले में नेपियर घास की खेती नहीं कर रहे हैं, आप इसके अलावा जो है सरायकेला में भी इसकी खेती कर रहे हैं। जी, इसके लिए सरायकेला ये जो हमारा हम थोड़ी देर बाद हम दिखाना चाहेंगे, हमारा जो पलामू डिस्ट्रिक्ट का हमारा डीओ सर है, उसके लिए आज माल कटिंग हो रहा है, कल भी कटिंग होगा। वहाँ के लिए कल मेरा 51,000 मतलब जो सीड्स का ऑर्डर किए हैं। उसके बाद हमारा स्टेट से 85,000 इसका ये ऑर्डर किए हैं, उसको हम सप्लाई कर रहे हैं। मतलब पलामू के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है उन्होंने आपसे सीड की मांग की है। जी, और उसके लिए हमको लेटर भी भेजा गया है, उसी के ऑर्डर से हम मतलब जो माल कटिंग करके भेज रहे हैं। तो क्या इसकी खेती वहाँ पर वो उनके किसान करेंगे कि आप जा करके करेंगे? नहीं, इसके वो वहाँ के पलामू के डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे वो सर ने 85 मतलब जो किसानों को 600 करके उनको मतलब जो डिवाइडेड किया है कि 85 किसानों को ये नेपियर लगाने के लिए हमारे वहाँ का सर ने कि अनुमति दिए हैं, हमारे सीड्स यहाँ से जा रहा है। अच्छा, ये नेपियर घास की अगर कोई खेती करता है तो इसकी शुरुआत कितने आय से हो सकती है? ये अगर चाहेंगे आदमी, अगर किसान अगर चाहेंगे तो जितना कम से कम मतलब जो जमीन पर जिसका भी रहे एकदम 2 कट्ठा 5 कट्ठा से आराम से मेरे जैसा इसको कर सकते हैं। इसमें ना कोई दिक्कत है, ना इसमें मरने वाला है, ना कोई मतलब जो पानी में दिक्कत करेगा, ना धूप में दिक्कत करेगा, ना बरसात में ना शीत में। ये आराम से ऑटोमेटिकली हर समय का हर सीजन का इसमें आ जाते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी आय से जो है इसकी शुरुआत की जा सकती है, कितनी लागत लगती है इसको? हाँ, इसके लिए तो 500 रुपया से भी इसको शुरू किया जा सकता है। अगर 500 1000 रुपया से कोई अगर करना चाहेंगे, ये अगर 50 रुपया 100 रुपया में अगर करना चाहेंगे तो इसमें शुरू कर सकते हैं। अगर एक दिन का अगर 100 रुपया अगर जैसे कि मेरे जैसे हम किए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि एक दिन में मेरा 10 से 15,000 हम कमा रहे हैं इसमें। और ऐसे भी कभी ऐसे भी लाख रुपया भी हम कमा रहे हैं, जैसे कि हम सीड भेज रहे हैं, कैसे ऐसे करके हम मेरा इनकम बढ़ रहा है। मतलब एक दिन का 10-15 हजार यानी कि महीने का देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। हाँ सर, इसके लिए तो कमा रहे हैं। वो हम क्या बोलेंगे, जब मेरा भगवान ने जो ऐसे हमको इतना तकलीफ में जो हमको रखा था, उसी का हमको अभी आनंद मतलब जो ये मिल रहा है, उसी का मेहनत का फल मतलब जो जैसे कि कभी बोलते हैं ना जी, कभी मतलब जो मेहनत का फल कभी ये नहीं होता, मीठा ही होता है, इसीलिए हमको इतना अच्छा ये मिल रहा है। बताइएगा कि इस खेती को अगर कोई किसान करता है तो इसकी देखरेख कैसे करने पड़ती है और कैसे जो है किसान इससे मुनाफा कमा सकता है, इसको कैसे बेच सकता है, कैसे इसे पशुपालक तक पहुंचाएगा?
इसके लिए तो सिंपल है। इसके लिए कोई उतना जैसे कि आपने बोला कि इसको देख रेख के लिए एक बार लगा दिए, इसे देख रेख का कोई उतना झमेला नहीं है। कोई इसमें उतना खाद पानी देने का कोई जरूरत नहीं है। और रही सवाल बेचने का, जिसके पास में अगर ज़्यादा पशु है वो आराम से, जैसे कि पुआल तो खरीदते हैं सब कोई, लेकिन पुआल में उतना विटामिन नहीं है। अगर इसको खिलाया जाए तो इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इसमें दूध का बढ़ोतरी ज़्यादा है, इसीलिए इसको कोई बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल तक मेरा कोई मतलब उसमें। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे आप दिखाइएगा भी उस चीज़ को। जी 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 चलिए। इसकी उपज के लिए जिस सीड का इस्तेमाल किया जाता है, ये सीड कहाँ उपलब्ध हो रही है अभी, और इसको कैसे ये सीड किसानों को आसानी से मिल सकता है, इसके बारे में बताइएगा। हाँ देखिए, ये जो हमारा जो पहले तो हम थाईलैंड से मंगाए थे, उसके बाद हम खुद अपने से हम इसको रेडी कर रहे हैं। ये हम देखिए, ये जो जितना है ये जितना ये कटिंग हो रहा है, ये पूरा ये पूरा स्टिक रेडी हो रहा है कि ये जो यहाँ पर जो ये बच्चे जो काट रहे हैं ये इसी पेड़ से निकल रहा है। जी जी हाँ, इसी पेड़ से निकल रहा है। एक इसी कर मतलब जो हम बार में भेजते रहते हैं। तो ये मतलब कि इस पेड़ से ही इसके बीज की जो है वो पैदावार हो जाती है। जी, इसका पेड़ से इसका भी मतलब पैदावार हो जाता है इसका। तो अभी आप इसकी बीज तैयार कर रहे हैं, तो इस बीज को क्या करेंगे आप? ये बीज को हमारा जो डीओ सर ने है पलामू जाएंगे, पलामू का ऑर्डर है, इसीलिए हम काल के लिए इसको रेडी कर रहे हैं। 51,000 का और स्टिक रेडी करना है। हमारे सर के द्वारा हमारे पत्रांक मिले हैं कि 51,000 हमको स्टिक भेजना है, तो इसीलिए ऑर्डर है। उसके बाद में 85,000 का ऑर्डर है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिसका जिसका जैसा ये है कि उस हिसाब से इसको बढ़ाते जाते हैं। और इसको जो एक लगाने का कैसे लगाने का तरीका है, कैसे इसको ये किया जाता है, देखिए एक तो अगर हम स्टिक लगाएंगे तो एक तो स्टिक लगाने के बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसा झाड़ होता है। देखिए यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे एक ठो, जैसे कि एक ठो डंठल लगाया था, एक ठो डंठल में देखिए पूरा पूरा भरपूर कम से कम 100-150 मतलब जो स्टिक गाछ पेड़ निकल जाता है एक बार में ऐसा। और इसके बाद इसका जैसे कि कहीं भी लगा देंगे तो ये आराम से उपज हो जाएगा। तो ये एक स्टिक की कीमत कितनी पड़ती है? ये एक स्टिक की कीमत 4 रुपया ऐसे में पड़ती है। अगर कोई ज़्यादा लेंगे तो कम से कम उसके कम रेट में भी हम लगा सकते हैं इसका। आप देख सकते हैं कि जैसा अभी कि गोपेन कमकार ने बताया कि इस पेड़ की जो उपज है उससे ही ये बीज जो है वो तैयार हो जाता है, और इस बीज को ये बाद में जो है अब इसे ये पलामू के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को जो है ये बेच रहे हैं, और 3.5 रुपए की कीमत पर एक स्टिक जो है 51,000 स्टिक जो है वो गोपेन कमकार जो है वो इसकी बिक्री कर रहे हैं। अगर कोई किसान इनसे लेना चाहे तो वो आसानी से इस स्टिक की खरीद यहाँ से कर सकता है। ये स्टिक के बारे में ये बता रहे हैं कि ये स्टिक जो है, ये एक स्टिक को अगर वो लगाते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ से सैकड़ों की संख्या में एक साथ जो है कई पेड़ निकलते हैं, जो कि बड़े होकर के हरे भरे होकर के कम से कम 15 फीट तक की लंबाई जो है इस घास की होती है। जिसके बाद ये घास जो है ये पशुओं के चारे के तौर पर तैयार होता है, जिसकी बिक्री यहाँ से की जाती है पशुओं चारे के तौर पर। इस कैसे क्विंटल बिकता है ये अगर हम पशुओं को खिलाने के लिए अगर हम बेचते हैं तो 500 से 550 रुपया क्विंटल इसमें बेचते हैं हमने। तो अगर महीने की बात करें तो कितना कुंटल आप यहाँ से बेचते हैं इसको? देखिए डेली का हम अगर बोलेंगे तो मेरा 20 से 25 कुंटल हम डेली का माल बेचते हैं। तो उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, कोई गैप भी हो जाता है। अगर हाँ ये भी बात है, कभी अगर मान के मेरा माल शॉर्टेज हो गया तो उसमें हम 2-4 दिन लेट भी हो सकता है उसमें। तो अभी ये चारे के तौर पर आप किस किस जिले में बेच रहे हैं, या कहाँ कहाँ के लोग इसको लेकर के जा रहे हैं? हाँ, इसके बाद में हम जैसे कि अभी वो हमारा डीसी सर का ऑर्डर था, उसको हम 2 एकड़ में वहाँ पहुँचा दिए, उसको लगवा दिए वहाँ पर। उसके बाद में कुचाई में था, उसके बाद में हमारा जो 95 एकड़ जगह उसको वहाँ पर लगा रहे हैं। उसके बाद में अभी पलामू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। उसके बाद में रांची में जो है वो रांची में 85,000 का अभी है, उसके लिए फिलहाल इतना ही है। और जैसे और छोटा छोटा किसान जो काम में लेता है उसके लिए हम देते हैं। चलिए गोपेन जी, हम थोड़ा बात करते हुए आपसे आगे चलते हैं, क्योंकि आपने जो आधुनिक तकनीक से जो आप खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उस और हमें लेकर के चलिएगा। और इसी बीच में हमें ये बताइएगा कि इसकी खोज आपने कैसे की? इस मतलब नेपेरियर घास जो थाईलैंड में उगता है, उस घास को आप पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में ले आए हैं, पटमदा क्षेत्र में इसकी जो है आप फसल उगा रहे हैं, तो इसकी खोज आपने कैसे की?
इसका हम पहले बहुत सोचते थे कि जैसे कि हम कहीं कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम सोचेंगे कि कैसे हमारा इनकम बढ़ेगा। उसका हम एक तो मोबाइल खरीदे कोई किसी तरह से, उसके बाद मोबाइल से मतलब यूट्यूब से देख के हम धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते चले हैं। इसी मतलब जो इसीलिए हम और नया नया जो हमने अभी बागवानी किए हैं, जैसे कि केला पे पौधा लगाए हैं। केला पौधा में अगर एक बार हम फसल लगाएंगे तो उसमें भी ज़्यादा मुनाफा हमको देखने को मिलता है। जैसे कि उद्यान विभाग से उसको हमको जो बीज है वो हमको ऐसे भी मिले है कि हमको हेल्प मिले सरकार की ओर से। देख रहे आपको बता दें कि कुंभकार जी का कहना है कि इन्होंने यूट्यूब में देख करके थाईलैंड की इस घास की खोज की, जिसके बाद वो उसे अपने जिले तक लेकर के पहुंचे और इसके बाद जो है इसकी खेती वो कर रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सब्जियां आप उगाते हैं? इसके अलावा हमसे बहुत तरफ से हम मतलब जो ये है, जैसे कि बीन्स हो गया और पटल हो गया और टमाटर हो गया, उसके बाद में आलू हो गया, उसके बाद में गेहूं हो गया। जैसे कि हर किसान को हर मतलब जो उसको जैसे कि धान हो गया और ऐसे में करके और भी हमारा जो कि है कि बीन्स हो गया, सब कुछ हम उगाते हैं। खेती के अलावा भी कुछ करते हैं आप? हाँ, खेती के अलावा हम मेरा टेंट लाइट साउंड का मेरा बिजनेस है, उसको हम सीजन में उसको हम करते हैं। देखिए, ये कई तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख्य व्यापार क्या है? मेरा मुख्य व्यापार पहले जैसे कि हम बोलेंगे कि मेरा टेंट हाउस का है। टेंट हाउस के अभी हमारा कृषि में बहुत ज़्यादा हमारा मन आ गया कि इसमें ज़्यादा बहुत पैसा आ रहा है, इसीलिए हमारा मूल उद्देश्य अभी कृषि में है। देखिए, इनका कहना है कि कृषि में इतना पैसा है कि ये और कुछ नहीं करना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा आय को देखते हुए इनका मानना है कि हम कोई दूसरा व्यवसाय करने से अच्छा है कि हम कृषि करें। आज के दौर में ये किसी को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं और आगे जो ये और भी सब्जी और खेती कर रहे हैं, हम उसको और आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सीधा यहाँ पर हम कुंभकार से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि बताइएगा गोपेंद्र दा कि यहाँ पर कैसे आप कर रहे हैं ये जो देखिए, हम जो अभी ये जो चीज़ हमारा यहाँ का नहीं है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। ये जो प्लांट दिख रहा है ये हमारा ग्राफ्टेड बैगन है। ये VNR 212 का वैरायटी है। इसमें हम जैसे कि IGKB से हम वहाँ गए, छत्तीसगढ़ गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ हम देखा कि ये वाला बैगन वहाँ पर कैसे था। आपको हम दिखा रहे हैं कि एक बैगन पेड़ में आप कैसे इसको फ्लावरिंग है। ये पहले देखिए, ये फ्लावरिंग हम दिखाना चाहेंगे कि इसमें 1 क्विंटल 20 किलो कम से कम इसका ये है। इसे ज़्यादा भी मतलब बहुत ज़्यादा भी है। इसको फ्लावर देखिए, इसका देखिए फ्रूट का, इसमें इतना भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है कि बैगन की आप बोलिए मत। तो आप कहना चाह रहे कि एक पेड़ में 1 क्विंटल 20 किलो बैगन होगा? वो तो कम है, उससे बहुत ज्यादा है, वो मिनिमम है, वो होगा ही। ये तो देखिए अभी हम अभी इसमें ये लगे खुट्टी लगेगा। ये खुट्टी जैसे हम चारों साइड से इसको देंगे रस्सी से बांध के, जिसकी इसका इतना लोड हो जाएगा कि इसको मतलब बांध के इसको इतना हाइट तक आ जाएगा हमारा। इसका आप देखिए गैप देखिए, ये पौधा से पौधा 7 फीट का दूरी में है। ये आराम से इसको सामने से इसको टच हो जाएगा। इसीलिए इसको ज्यादा बना के गैप बना के इतना अच्छा से इसको हम लगाए हैं कि मतलब जिस तरह से आपने हमें दिखाया था कि केले के पौधे के साथ आपने गेंदा का फूल लगाया हुआ, उसी तरह से हर एक सब्जी के साथ आप किसी ना किसी चीज का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जी, यही मेरा ख्वाहिशियत है कि अगर एक फसल में मेरे को नहीं मिलेगा तो दूसरा फसल से मेरे को मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। हमने अभी आपको पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमडा के खेड़वा ग्राम निवासी गोपेंद्र कुंभकार से आपकी मुलाकात कराई। आपको बता दें कि 32 वर्षीय कुंभकार जो है वो कभी 10,000 रुपए की महीने की आमदनी के मोहताज थे और 5 कट्ठे भूमि पर कभी खेती किया करते थे। आज वो 115 एकड़ भूमि पर जो है वो खेती कर रहे हैं और आप देख सकते हैं और अब ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो आप अपनी मेहनत से उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। इसी तरह की सक्सेस स्टोरी के साथ भी हम आपसे मिलते रहेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in